नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किंग कामत। आज हम आपको ले चलेंगे तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क में, जिसे धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक रंगमंच कहा जाता है। यहां हर दिन, हर पल जिंदगी और मौत का खेल चलता है। मैदानों में दूर दूर तक फैली घास के नीचे लाखों जिंदगियां धड़क रही हैं। यहां हर जानवर जानता है कि अगला पल उसका आखिरी हो सकता है। सूरज की रोशनी शिकारियों को मौका देती है और हर कदम पर खतरा है। यह जगह प्रकृति के सबसे क्रूर और खूबसूरत रूप को दिखाती है, जहां जीवित रहने के नियम हर सेकंड बदलते हैं। इस सफर में हम जानवरों की दुनिया को करीब से महसूस करेंगे। ज़ेब्रा का डर, शेरनी की भूख और सर्वाइवल की कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सेरेंगेटी का पर्दा उठने वाला है। यह शो किसी के लिए नहीं रुकता। सेरेंगेटी, मासी भाषा में अनंत मैदान। यहां खड़े होकर लगता है जैसे जमीन और आसमान एक हो गए हैं। 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये पार्क बेल्जियम से भी बड़ा है, जहां जानवरों को खुली आजादी मिलती है। 1981 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, ताकि इसकी अनमोल धरोहर को बचाया जा सके। यहां हर पेड़, नदी और जानवर इस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। सबसे बड़ा आकर्षण है द ग्रेट माइग्रेशन। हर साल लाखों वाइल्ड बीस्ट, ज़ेब्रा और गजेल ताजी घास और पानी की तलाश में सफर करते हैं। मैदानों के बीच ग्रेनाइट की चट्टानें, कोब्जे, शेर और तेंदुओं के लिए छिपने की जगह है। बबूल के जंगल, नदियां और विविध भूगोल इस जगह को और भी समृद्ध बनाते हैं। सेरेंगेटी में होना समय में पीछे जाने जैसा है। यहां हर जीव को रोज लड़ना पड़ता है, और यही संघर्ष इसे रोमांचक बनाता है। सेरेंगेटी को बिग 5 का घर कहा जाता है। शेर, हाथी, काला गैंडा, केप भैंसा और तेंदुआ। शेरों की सल्तनत यहां चलती है। 3,000 से ज्यादा शेर, जिनकी दहाड़ 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है। शेरनियां शिकार की असली मास्टरमाइंड हैं, चुपके से घेरती हैं और बिजली की तरह हमला करती हैं। हाथी इस जंगल की आत्मा है, बुद्धिमान, संवेदनशील और अपने झुंड की रक्षा करने वाले। तेंदुआ सबसे रहस्यमयी शिकारी है, अकेला, पेड़ों पर छिपा और अपने शिकार को पेड़ पर ले जाता है। काला गैंडा विलुप्ति की कगार पर है। इन्हें देखना सौभाग्य की बात है। केप भैंसे अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए मशहूर हैं। जरूरत पड़े तो शेरों से भी भिड़ जाते हैं। ये बिग 5 मिलकर सेरेंगेटी के इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखते हैं। इनकी मौजूदगी ही इस जगह को खास बनाती है। कल्पना कीजिए, जमीन कांप रही है, हवा में धूल है और लाखों जानवरों की टापें गूंज रही हैं। ये है द ग्रेट माइग्रेशन। हर साल 20 लाख वाइल्ड बीस्ट, ज़ेब्रा और गजेल ताजी घास और पानी की तलाश में 1800 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हैं। ये यात्रा दक्षिणी मैदानों से शुरू होती है, जहां बारिश के बाद घास उगती है और लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। मौसम बदलते ही ये झुंड उत्तर की ओर केन्या के मसाई मारा की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता खतरों से भरा है। भूख, प्यास, शेर, तेंदुए, चीते और लकड़बग्घे हर कदम पर घात लगाए हैं। सबसे नाटकीय पड़ाव नदियों को पार करना। मगरमच्छों से भरी नदियां, जहां हर छलांग मौत और जीवन के बीच का फासला है। जो जानवर बच जाते हैं वे मसाई मारा के मैदानों में कुछ महीने बिताते हैं, फिर चक्र दोबारा शुरू होता है। द ग्रेट माइग्रेशन सिर्फ प्रवास नहीं, बल्कि जीवन की इच्छा शक्ति और प्रकृति के कठोर नियमों की कहानी है। सेरेंगेटी में हर पल जिंदगी और मौत का खेल चलता है। यहां कोई हीरो या विलेन नहीं, सिर्फ भूख और सर्वाइवल है। शेर अपनी ताकत और टीम वर्क से शिकार करते हैं, लेकिन हर कोशिश सफल नहीं होती। चीता रफ्तार का बादशाह है, छोटे जानवरों को निशाना बनाता है, लेकिन उसकी दौड़ सीमित होती है। ग्रेट माइग्रेशन के दौरान नदियों में नील मगरमच्छ घात लगाए रहते हैं। उनका हमला बचना लगभग नामुमकिन है। लकड़बग्घे और जंगली कुत्ते भी माहिर शिकारी हैं। वे झुंड में शिकार करते हैं और शेरों से भी भिड़ जाते हैं। गिद्ध और अन्य पक्षी मृत जानवरों को साफ करते हैं, बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। हर जीव की अपनी भूमिका है। यह क्रूर लग सकता है, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। यहां सिर्फ सबसे योग्य ही जीवित रहता है। यही सेरेंगेटी का संतुलन है।
सेरेंगेटी सिर्फ बड़े जानवरों का नहीं, पक्षियों का भी स्वर्ग है। 500 से ज्यादा प्रजातियां यहां मिलती हैं। शुतुरमुर्ग मैदानों में दौड़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और तेज पक्षी गिद्ध आसमान से जमीन पर नजर रखते हैं। प्रकृति के सफाई कर्मचारी जो बीमारियों को रोकते हैं। रंग बिरंगे छोटे पक्षी जैसे लिलाक ब्रेस्टेड रोलर और सुपर्ब स्टारलिंग इस लैंडस्केप को सजाते हैं। वीवर बर्ड्स घास और टहनियों से जटिल घोंसले बनाते हैं। इनका चहचहाना सेरेंगेटी का बैकग्राउंड म्यूजिक है। पानी के पास बगुले, किंगफिशर, सारस और मार्शल ईगल शिकार करते दिखते हैं। हर पक्षी की अपनी खासियत है। ये सब मिलकर सेरेंगेटी की तस्वीर को पूरा करते हैं। सेरेंगेटी की कहानी मौसमों की भी है। बरसात और सूखा दोनों यहां की जिंदगी को चलाते हैं। बरसात में मैदान हरे भरे हो जाते हैं, नदियां भर जाती हैं और जानवरों के लिए जश्न का समय होता है। द ग्रेट माइग्रेशन के झुंड दक्षिणी मैदानों में इकट्ठा होते हैं। यह बहुतायत का समय है। जून से सूखा शुरू, घास सूखती है, पानी कम होता है और जानवरों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। सूखे में जीवन पानी के स्रोतों के आसपास सिमट जाता है। यहाँ शिकारी और शिकार दोनों मिलते हैं। जैसे ही सूखा चरम पर पहुंचता है, बारिश लौटती है और चक्र फिर शुरू हो जाता है। यही बदलता मौसम सेरेंगेटी के संतुलन और जीवन को बनाए रखता है। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। दोस्तों, सेरेंगेटी सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा मंच है। हमने शेरों का शिकार, लाखों जानवरों की यात्रा और प्रकृति का संतुलन देखा। हर सूर्योदय एक नई उम्मीद लाता है। यहाँ की आत्मा जानवरों में, धड़कन मौसम और लोगों में बसती है। हर चट्टान, हर पेड़ की अपनी कहानी है। असली रहस्य रात में सामने आते हैं। जब अंधेरा छाता है, नए शिकारी बाहर निकलते हैं। यह तो बस शुरुआत है। एपिसोड 2 में मिलेंगे मासी जनजाति से, जानेंगे उनके रीति रिवाज और रात के जंगल के रहस्य। जुड़े रहिए, असली एडवेंचर अभी बाकी है।